अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए बन कबाब की रेसिपी, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो चलते हैं बनाते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी जो है चने की दाल ली है। इसके अंदर मैंने पहले से जो है पानी डाल दिया था। इसको थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगोया था धोने के बाद। और हम इसको जो है कबाब बनाएंगे, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें लहसुन रख जाएगा। मैंने 7 से 8 जवे जो है लहसुन के लिए थे। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है काट के। इसके अंदर 6 से 7 जो है साबुत लाल मिर्च जो है मैंने डाल दी है। अब इसको जो है कवर कर दूंगी। थोड़ी सी दाल जो है मेरी बॉयल हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाली है। ऑर्गेनिक हल्दी है, इसलिए आपको ऐसी लग रही होगी। इसको कूट के जो है मैंने डाल दी। इसके अंदर आलू डाल दिए मैंने। 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, छोटे छोटे जो है कट करके छिलका उतार दिया था इसका, और वो मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी लीड लगा दूँगी। और मुझे ये पॉट जो है छोटा लग रहा था, तो मैंने दूसरे पॉट के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया था। और बस यहाँ पर जो है हमारी दाल अच्छे तरीके से बॉयल हो गई, आलू भी बॉयल हो गए। तो मैशर से मैं इनको मैश कर रही हूँ। ईज़िली जो है आप इसी के अंदर जो है मैशर चला सकते हैं और आराम से जो है इसको मैश करें। कोई जो है इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती, ना इसमें चॉपर जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती। इसी तरीके से बस आपके जो है कबाब रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कबाब का आप देख सकते हैं मिक्सचर किस तरीके से ये बारीक हो गया है। और जब आप इसको मिक्स करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट खुला छोड़ दें, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो भी जो है खुश्क हो जाए। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है, क्योंकि कबाब की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करा है। और गरम मसाले से जो है सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खुशबू आती है। मैंने बॉयल करते वक्त ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया था। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। गरम मसाला डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और मैं इसको जो है ठंडा करने के लिए रख दूँगी साइड पे। दूसरी तरफ मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ पंच हरा धनिया का लिया था, थोड़ा सा पुदीना लिया था, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन लिया मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए थे, 2 हरी मिर्ची ली थी, और नमक लिया था। इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा पानी डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी। और इमली का पेस्ट मैं इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून। आप लोग जितना जो है चटनी खट्टी पसंद करते हैं, उतना ही आप जो है इमली का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो बस ये हमारी अच्छी सी जो है थिक सी चटनी जो है रेडी हो जाएगी। फिर मैं इसके अंदर जो है दही डाल के और इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी चटनी को। ये हमारा चटनी वाला रायता जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें चटनी का ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर जो है हमारे कबाब का मिक्सचर भी ठंडा हो गया था, तो इसको मैं इस तरीके से कबाबों को बना लूँगी। और 1 बाय 1 करके थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, तो तभी आपका जो है बन कबाब मज़े का बनता है। आपने बाहर का खाया होगा, तो आप जब आप इसका 1 बाइट लेते हैं तो बहुत ही जूसी फील होता है। तो इसलिए कबाब जो है उनके जूसी होते हैं, इसलिए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने 1 बाय 1 करके सारे कबाब बना के तैयार कर दिए थे, और भी बहुत सारे जो है मैंने फ्रीज़र कर दिए थे। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, फुल एग हैं ये, और इसको हैंड बीटर से हम बीट करेंगे, इसको हम फ्लफ़ी कर देंगे। तो यहाँ पर आप को मैं दिखाऊंगी। तो बस मैंने उसको जो है हैंड बीटर से अंडों को बीट कर लिया था। और बंद को मैं सेक रही हूँ, हल्का सा ऑयल लगा के जो है हम इसको सेक के साइड पे रख देंगे। हल्का सा आप गोल्डन कलर आ जाए बंद का, तो आप इसको जो है साइड पे कर दें। और बन को जब हम सेकते हैं तो उसी का बहुत मज़े का जो है बन कबाब में टेस्ट आता है। अगर आपको लंबे साइज़ में जो है बन अवेलेबल हैं वहाँ पर जहाँ आप लोग रहते हैं, तो आप जो है उसी से बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है लुक। लेकिन मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं थे, तो मैंने यही लिए थे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने अपना अंडा जो है फ्लफ़ी जो करके रखा था, आप देख सकते हैं अंडे को इतना फ्लफ़ी करना है। और इस अंडे का जो है शॉट मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अंडा जो है पहले इसके ऊपर डाला है, और इतना ही फ्लफ़ी आपने हैंड बीटर से करना है। और इसके बाद जो है इसके ऊपर हम कबाब रखेंगे इस तरीके से, और कबाब रखने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर जो है अंडे से इसको कवर कर दूँगी। और इस तरीके से आपने डालना है, और अच्छा सा जब ये नीचे से पक जाए तो आप इसको टर्न कर लें आराम से, क्योंकि इस वक्त जब मैं फ्लफ़ी हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो आपने जो है केयरफुली जो है इसको टर्न करना है। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में जो है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ट्राई करिएगा। इसके आगे कीमा चिकन सब चीज़ों के फ्लेवर आप बिल्कुल जो है भूल जाएंगे, क्योंकि इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने आप लोगों को जो है बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी जो है सिखाई है, क्योंकि ये मेरी अम्मा की रेसिपी है, उनकी ख़ास रेसिपी है।
तो फिर इसको ट्राई करना तो बनता है। और जब आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट करा करें दूसरों को, ताकि हम जो है आगे बढ़ें और आप लोग के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ ला सकें। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो प्लीज़ आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें, दूसरों तक जो है मेरी वीडियोस को शेयर करें। और ये भी सदका ही जारिया है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चटनी के अंदर जो है दही मिक्स कर दिया था, सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी। प्याज जो है आप लच्छे वाली काट के साइड पर रख दें। और यहाँ पर जो है मैंने एक बन कबाब जो है बना के साइड पे रख दिया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जो है बना रही थी, क्योंकि मैं रोज़े में इस वक्त ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप चिल्ली गार्लिक केचप अगर पसंद करते हैं तो वो लगा सकती हैं, टोमेटो केचप भी आप लगा सकते हैं। मैंने मेयोनीज़ के अंदर जो है बंद गोभी जो है मिक्स करके रखी है। मेयोनीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वरना आप रेडीमेड भी है मेयोनीज़ लेके इसके अंदर बंद गोभी जो है इस तरीके से बारीक बारीक कट करके जो है मिक्स कर दें। उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं। तो बस मेयोनीज़ का जो है मैंने मिक्सर लगाया इसके ऊपर। उसके बाद जो मैंने अंडा और कबाब जो है फ्राई करके रखा है वो हम इस तरीके से रख देंगे। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में ही, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पर जो है बस मैं इसको सही से फिक्स कर रही हूँ। और दूसरे जो है इसका बन है, इसके ऊपर मैंने जो रायता बना के रखा है चटनी का, वो हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है लगाएंगे। और सही क्वांटिटी में जब आप लगाएंगे तो आपको टेस्ट भी उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि बन कबाब वाले भी इसी तरीके से जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के दे देते हैं। तो आप लोग जो है बहुत मज़े से खाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। प्याज के लच्छे उसके ऊपर डालें, और अगर बच्चे नहीं खाते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं प्याज को। तो ये हमारा बन कबाब जो है रेडी हो चुका है। इसको सर्व करें मज़ेदार तरीके से। जब आपकी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज भी ये बहुत मज़े का लग रहा है, और वैसे भी ये खाने में भी बहुत मज़े का बना है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।